Good morning, students. In previous online class, we have completed question number up to question number 9 of exercise 10B. Now I am going to continue question number 10th of exercise 10D. Exercise 10D. Solution number 10. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, पेपर में आपको इस चैप्टर में से इसी टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे। द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI ऑफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज ₹48। तो स्टूडेंट SI और CI में कौन ग्रेटर होता है? ऑलवेज CI ग्रेटर होता है। तो क्वेश्चन का पूरी लाइन गिवन है कि CI माइनस SI इज गिवन ₹48। क्लियर? At 20% per annum for 2 years, rate of interest given है 20% और time given है 2 years. Find the principal. आपसे क्या पूछ रहा है? Principal पूछ रहा है. Clear? तो कुछ भी नहीं करना, पहले आप CI निकालो, सबसे पहले amount निकालो, amount के बाद CI, then SI, दोनों का difference equals to 48 रख देना, solve करेंगे तो P निकल के आ जाएगा। कंडीशन इसको गिवन है, मींस कंडीशन कैसा है? एनुअली। नथिंग इज गिवन, सो कंडीशन इज एनुअली। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे देयरफॉर अमाउंट इक्वल्स टू P 1 प्लस R पर 100 की पावर T। तो P की जगह P रहेगा, क्योंकि प्रिंसिपल गिवन नहीं है, तो हम लोग लेट सपोज कर लेते हैं, लेट x सपोज कर लेते हैं, इसको x लिख दिया। क्या लिख दिया? x। रेट कितना है? 20%, 1 प्लस 20 अपॉन 100 और t कितना है? 2 इयर्स। सो x इंटू ये कितना हो जाएगा? 120 अपॉन 100, अगेन 120 अपॉन 100, 0 0 कैंसिल आउट, सो वी हैव 144x अपॉन 100। ये तो आपका निकल गया है अमाउंट। नाउ देयर सो CI इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट से प्रिंसिपल को लेस करना पड़ेगा। अमाउंट कितना है आपका? 144 अपॉन 100x और प्रिंसिपल कितना है? x। प्रिंसिपल का x सपोज क्या है? एलसीएम कितना आएगा? 100। सो 144x माइनस 100x, 144x माइनस 100x कितना हो जाएगा? 44 अपॉन 100x, 44 अपॉन 100x। तो ये आपका आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। ऐसा ही इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो प्रिंसिपल दिया x, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%, टाइम इज गिवन 2 इयर्स अपॉन 100। सो हमारे पास आ गया 40x अपॉन 100, 40x अपॉन 100। क्लियर? दिस इज योर सिंपल इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन में इन दोनों का डिफरेंस गिवन है। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम CI माइनस SI गिवन है आपका 48 रुपीस। तो CI की वैल्यू कितनी है? 44x अपॉन 100। SI की वैल्यू कितनी है? 40x अपॉन 100 इक्वल्स टू 48। दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, एलसीएम क्या आएगा? 100 ही आएगा। So numerator में 44x minus 40x equals to 48। 100 वाले में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 44x minus 40x that is 4x और ये होगा 4800। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 4800 by 4, 1200। Therefore प्रिंसिपल कितना आ गया हमारे पास? 1200 रुपीस, ₹1200। Clear student? I repeat once again. CI minus SI का डिफरेंस गिवन था 48 रुपीस। रेट और टाइम गिवन था, प्रिंसिपल गिवन नहीं था, तो हमने एज्यूम किया x रुपीस। अमाउंट निकाला, देन CI निकाला, फिर SI निकाला, दोनों के डिफरेंस में वैल्यू पुट करी, x निकल गया और x से क्या हमारा? प्रिंसिपल। गॉट इट? नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन
In how many years will a sum of rupees 6400 compounded semi-annually at 5% per amount to rupees 6560? तो हमें प्रिंसिपल गिवन है, तो सॉरी प्रिंसिपल इज गिवन 6400, amount is given 6560, time is given not given, let n years सपोज कर लिया, सपोज कर लिया n years, rate percent is 5%, और कंडीशन ही कह रहा है सेमी एनुअल, कंडीशन क्या है सेमी एनुअली, तो सेमी एनुअली क्या करते हैं स्टूडेंट्स, रेट का आधा, इट मींस 5/2 में 2.5 और टाइम का डबल, टाइम हमने n सपोज किया था तो n into 2 2n हो गया, कितना हो गया 2n, तो देयरफॉर अमाउंट इज इक्वल टू p 1 plus r upon 100 की पावर t, अमाउंट दिया है 6560, 6400 1 plus 2.5 upon 100 की पावर 2n, की पावर 2n, तो 6400 अपॉन में आएगा 6560 अपॉन 6400 इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट टाइम में नीचे क्या आएगा 1 और 0, 2.5 का पॉइंट आएगा नीचे 1000 अंदर 1000 प्लस 25 1025 अपॉन 1000 की पावर 2n, इसको सिंपलीफाई करते हैं थोड़ा, 0 0 कैंसिल आउट, 656 upon 640, 656 upon 640, 5 से कैंसिल आउट करते हैं, 5 2 जा 10, 205 अपॉन 200 की पावर 200, इसको भी कट करते हैं, इसे कट होगा ये 4 से कट करें, 4 on the 4 4 से 21 161, 4 on the 4 25, 4 से 24 4 1 16, 164 अपॉन 160 बच रहा है, अगेन क्या करते हैं 5 से 5 हो जाए 20, 5 on the 5 40, क्लियर, फोर से कैंसिल करते हैं 40 बार, 4 से कैंसिल करते हैं 41 बार, 41/40 बच जाएगा, 41/40 पावर 2 है, अब देखो दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएगी इक्वल, सिंस बेसेस आर इक्वल therefore powers must be equal, powers must be equal, इस कंसेप्ट से यहाँ पावर कुछ भी नहीं, मतलब 1 is equal to 2n, तो n कितना आएगा 1/2 years, 1/2 years, इसका मतलब n आ जाए 6 मंथ, 1/2 हाफ ईयर का मतलब क्या है 6 मंथ। Now question number 12. What sum invested for 1.5 years compounded half yearly at the rate of 4% per annum amount to rupees this? So amount given is student rupees 1,32,661. Rate percent given है, टाइम गिवन है, रेट परसेंट इज 4%,
टाइम इज 1.5 years, प्रिंसिपल नहीं गिवन है, लेट एक्स ऑफ दिस सपोज कर लिया, और कंडीशन गिवन है हाफ ईयरली। हाफ ईयरली बोलो या सेमी ईयरली, बोथ आर सेम। हाफ ईयरली में क्या करते हैं, रेट का आधा टाइम का डबल, तो 4 है 4/2 2%, टाइम है 1.5 years, तो उसको 2 से इंटू कर दिया, 3/2 into 2 3 हाफ years, 3 हाफ years, इस तरह से कन्वर्ट कर दिया। अब फॉर्मूला पुट करना है, सॉल्व करना है। therefore amount is equals to p 1 plus r upon 100 की पावर t। अमाउंट कितना है, 1,13,651, p को आपने x माना है, 1 plus 2 upon 100 की पावर 3, 132,651 equals to x into कितना हो जाएगा, 102 upon 100 की पावर 3, 3 बार लिख देंगे इसको। क्लियर? तो आपको x फाइंड करना है, तो सबको शिफ्ट कर दो, x तो ये आएगा, बाकी सारे इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इससे पहले कट कर लेते हैं, 51 बार 2 से 50 बार, 2 से 51 बार और नीचे 50 बार, तो 132,651 into 50 into 50 into 50 3 times, अपॉन में आ रहा है 51, अब 51 कैंसिल आउट होगा नहीं, 3 से करके देखते हैं, 3 4 5 6 6 6 12 12 17 18 3 से हो रहा है, 3 1 3 3 21, 3 4 12, 3 4 12, 3 2 6, 3 3 3 7 79। अब अगेन 3 से 17 टाइम्स, 3 1 3, 3 4 12, 3 7 21, 3 3 9, 3 9 27, again by 17, 3 4 12, 3 9 27, 3 1 3, 3 3 9। अब हमारे पास 4913 into 50 into 50 into 50 कितना होगा, 125 अपॉन 17 का क्यूब, तो 17 का क्यूब कितना आता है, कैंसिल आउट होता ही नहीं, तो एक कितना 17 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 17 2 का 34, 34 तो 151 आता है कि 17 में 17 के 151 9 में 153 8 बढ़ जाएगा, 8 बड़ा 156 156 से 151 153, अब चेंज करना है, इस 17 से कट जाएगा 70 टाइम्स और इस 17 से कट जाएगा 1 टाइम, तो हमारे पास x कितना आ गया, 1,25,000। therefore principal equals to 1,25,000। clear? Now student, application of compound interest. एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कहाँ काम आएगा, जैसे पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। सेकेंड, ग्रोथ एंड डीके, ग्रोथ एंड डीके।
एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ प्राइस। एप्रिसिएशन मतलब बढ़ना, डेप्रिसिएशन मतलब घटना। Appreciation and depreciation of price. Clear? So these are the applications of compound interest. तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है। In case of appreciation, P is equals to P0 1 plus R upon 100 की पावर T लगा। सेम वही है, और ये मैंने P और P0 इंट्रोड्यूस करते हैं, P और P0 इतना सा इंट्रोड्यूस किया है बस। अब सेकंड केस में, इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन, P is equal to P0 1 minus R upon 100 की पावर T। यहाँ प्लस ये क्या आ गया माइनस, क्योंकि डेप्रिशिएट हो रहा है, डेप्रिशिएट मतलब नुकसान हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो वेयर P क्या है, न्यू प्राइस या न्यू पॉपुलेशन, ठीक है, हो गया P। और P0 क्या है, PO या P ओल्ड प्राइस या ओल्ड पॉपुलेशन या पास्ट पॉपुलेशन। इस तरह से P और P0, ठीक है। न्यू प्राइस, न्यू पॉपुलेशन या प्रेजेंट पॉपुलेशन, मतलब जो भी P और P0 में से अगर मान लो प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करेंगे तो प्रेजेंट वाला तो आपका ओल्ड हो जाएगा, फ्यूचर वाला क्या हो जाएगा न्यू। और अगर प्रेजेंट और पास्ट की बात करेंगे तो PO क्या हो जाएगा पास्ट वाला, और प्रेजेंट वाला क्या हो जाएगा P। क्लियर? आई रिपीट वंस अगेन, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। अगर हम प्रेजेंट और पास्ट की बात करेंगे तो प्रेजेंट वाला तो P हो जाएगा और पास्ट वाला क्या हो जाएगा PO, मतलब P ओल्ड। और अगर हम प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करेंगे, प्रेजेंट और फ्यूचर, तो फ्यूचर वाला तो क्या होगा नया वाला P, और प्रेजेंट का क्या हो जाएगा P। क्लियर? नाउ एक्सरसाइज 10th E। नाउ एक्सरसाइज 10th E। 10th year student, first question, the population of a city increases every year at the rate of 10%. If the population now is 12,50,000, what will the population after 4 years? After 4 years मतलब 4 साल बाद कितना होगा? तो इट मींस जो अभी का दे रखा है वो PO हो जाएगा, क्योंकि जो फ्यूचर का पूछ रहा है वो आपके लिए नया होगा। तो P पूछ रहा है, PO दे रखा है 12,50,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 10%, टाइम गिवन है 4 इयर्स। आफ्टर 4 इयर्स पूछ रहा है, आफ्टर 4 इयर्स। तो स्टूडेंट P किसको सपोज करना है, PO किसको सपोज करना है, ये मेन फॉर्मूला में रख दोगे सॉल्व हो जाएगा। आई रिपीट वंस अगेन, अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन और पास्ट पॉपुलेशन की बात करें तो पास्ट पॉपुलेशन वाला आपका PO और प्रेजेंट पॉपुलेशन वाला क्या हो जाएगा P। लेकिन अगर हम प्रेजेंट पॉपुलेशन और फ्यूचर पॉपुलेशन की बात करें, आने वाले पॉपुलेशन, तो आने वाला पॉपुलेशन आपका P हो जाएगा और प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या हो जाएगा PO। इस क्वेश्चन में आफ्टर 4 इयर्स की पूछ रहे हैं तो आपका P पूछ रहे हैं, तो P इज इक्वल्स टू P0 और इंक्रीज हो रहा है तो प्लस साइन लेंगे, इंक्रीज में क्या लेते हैं प्लस साइन और डिक्रीज में माइनस साइन। तो P कितना गिवन है आपका पूछ रहा है, P0 12,50,000 1 plus 10 upon 100 की पावर 4, ये कितना हो जाएगा 110 upon 100, 4 बार लिख देंगे पावर 4 है। 1 2 3 4
4 0 कैंसिल करो, ये 0 से 0 कैंसिल करो, 2 0 कैंसिल, इससे ये भी कैंसिल करो, नीचे के सारे 0 कैंसिल करो। 1 2 5 into 11 का क्यूब होता है 1331 और 1331 को 11 से करोगे 11 से 11 33 34 33 और 3 36 11 में 11 11 प्लस 3 14 14641 आ गया। इसको इससे इंटू करोगे 125 से 14641 को, तो आपका प्रिंसिपल पॉपुलेशन आ जाएगा आफ्टर 4 इयर्स। 14641 into 125 5 में 5 factor 20 32 factor 32 factor 20 23 5 में 5 6 7 2 into 2 2 4 is 8 2 6 is 12 2 4 is 8 9 2 into 2 1 4 6 4 1 5 2 8 9 10 11 3 4 5 5 4 9 10 9 10 16 7 23 4 5 6 7 8 1 8 3 0 1 8 3 0 1 2 5 18 lakh 30,125 is the population after 4 years. So student इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन इसी तरह से करने आपको। अब सेकंड वाला आपको होमवर्क हो जाएगा, मैं आपको थर्ड वाला करके बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3. 2 years ago, a village had 1600 people. In the next year, the population increased by 10%. But the next year, due to drought, many people left the village and the population decreased by 18%. What is the present population? तो 2 years ago की 2 साल पहले की population given है 16,000. It means this is given P0. 2 साल पहले की population it means P0 और P पूछ रहे हैं। तो rate of increase R1 से है आपको increase plus 10%, R2 दे रहा है population कम होगी 18%, माइनस का 18% मिलेगा। क्लियर? ये ध्यान रखना, इंक्रीज कैसे प्लस आर कम मिलेगा और डिक्रीज कैसे माइनस आर, तभी फॉर्मूले में चेंज होता है। इंक्रीज होता है प्लस आर में और डिक्रीज में जाएंगे माइनस आर। तो आपसे पी पूछ रहा है आफ्टर 2 इयर्स, टाइम 2 इयर्स। तो p is equal to p0 1 plus r पर 100 की पावर t। फॉर्मूले में तो हम लोग सीधे ऐसे लिखेंगे, यानी जब वैल्यू पुट करेंगे तो 2 बार लिखना पड़ेगा। आफ्टर 2 इयर्स तो p की जगह p ये 16,000 1 प्लस, एक बार तो प्लस होगा क्योंकि इंक्रीज हो रहा था, एक साल तो इंक्रीज हुआ और एक साल डिक्रीज हुआ। 1 माइनस 18 अपॉन 100 की पावर 1, एक साल तो इंक्रीज हुआ, दूसरा साल डिक्रीज हुआ। तो 16,000 into 110 upon 100, 100 में से 18 गया 82 upon 100। क्लियर? 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0 सेम ही करना। तो 16 into 32 68 का 128 128 plus 3 131 into 11 16 32 68 का 128 128 plus 3 131 11 22 11 11 12 13 11 33 34 34 11 11 3 14 तो 14,432 पॉपुलेशन हो जाएगा आफ्टर 2 इयर्स ड्यू टू ड्रॉप। नाउ स्टूडेंट टुडेज होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 10 के अंदर क्वेश्चन 2 करना है, क्वेश्चन 4 करना है, क्वेश्चन 5 सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट सारे, क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन नंबर 9।
ये 5 क्वेश्चन करने आपको 2 4 5 7 9। थैंक यू स्टूडेंट्स।